कि वहां भी मैं अपने जीवन के अर्थ को खोज पाया। सूनापन आ जाए तो जीवन गिरने लगता है। प्रेम ना हो तो सूनापन होगा। इस सूनेपन को भरना होगा हजार तरकीबों से। जिसे तुम संसार कहते हो, जिसे तुम संसार की तृष्णा कहते हो, वो है क्या? वो इस रिक्तता को भरने का उपाय है। दुकान से भरो, धन के नोट गिनते रहो, रुपयों के सिक्के खनकाते रहो, वही एकमात्र मधुर संगीत मालूम होता है। नए ताजे नोटों को छूने में ही स्पर्श का एकमात्र रस आता है। बड़े पदों पर पहुंचते रहो। प्रेम जिसके जीवन में नहीं है वो कहीं से तो भरेगा, अन्यथा मर जाएगा, अन्यथा आत्मघात हो जाएगा। संसार है जो प्रेम से मिलना था और नहीं मिल पाया, उसको पाने की चेष्टा। इंग्लैंड के बहुत बड़े विचारक लॉर्ड एक्टन का बड़ा प्रसिद्ध वचन है जो मैंने बहुत बार तुमसे कहा। एक्टन ने कहा है, पावर करप्ट्स एंड करप्ट्स एब्सोल्यूटली। सत्ता भ्रष्ट करती है, बुरी तरह भ्रष्ट करती है, परिपूर्ण रूप से भ्रष्ट करती। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं लॉर्ड एक्टन का वचन ठीक नहीं है। सत्ता किसी को भ्रष्ट नहीं करती, भ्रष्टों को आकर्षित करती। धन किसी को भ्रष्ट नहीं करता, भ्रष्टों को बुलावा देता है। कुर्सियां थोड़ी किसी को भ्रष्ट करती हैं, सिंहासन थोड़ी किसी को भ्रष्ट करते हैं। लेकिन भ्रष्ट सिंहासनों की तरफ पागल हो जाते हैं, जैसे पतंगे भगते हैं प्रकाश की तरफ। शायद सुना भी हो बड़े बूढ़ों से, या ना भी सुना हो, क्योंकि बड़े बूढ़े पहले किसी और दिए पे मर चुके होंगे। पर शायद सुना हो, लोकोक्ति हो, कहावत हो उनकी दुनिया में कि दियों से सावधान रहना, उन पर जाके आदमी मरता है। लेकिन पतंगे सुनते नहीं, भागते। क्या तुम कहोगे कि दिया पतंगों को मारता है? नहीं, मरने को उत्सुक पतंगे दिए की तरफ आकर्षित होते हैं। तो लॉर्ड एक्टन की बात ऊपर से ठीक लगती है कि सत्ता में जिसको भी हमने जाने जाते देखा भ्रष्ट होते देखा, तो बात बिल्कुल सीधी है। जिसको भी सत्ता में जाते देखा उसको भ्रष्ट होते देखा। यह बात इतनी निरपवाद रूप से सही है कि लॉर्ड एक्टन ठीक मालूम होता है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं वो ठीक नहीं है। सत्ता किसी को भ्रष्ट नहीं करती, भ्रष्टों को निमंत्रित करती है। सत्ता किसी को भ्रष्ट नहीं करती, कर नहीं सकती। सत्ता तो तुम्हारे भीतर जो भ्रष्टाचार है उसे प्रकट करती। गरीब भ्रष्ट होने की सामर्थ्य नहीं जुटा पाता। भ्रष्ट होने के लिए थोड़ा धन चाहिए, वो जरा महंगा काम है, वो जरा विलास है। गरीब भ्रष्ट होगा, फंसेगा, मुश्किल में पड़ेगा। भ्रष्ट होने के पहले सुरक्षा चाहिए, भ्रष्ट होने के पहले शक्ति चाहिए, ताकि भ्रष्ट होने से जो दुष्परिणाम हो उनको संभाला जा सके, उनसे अपने को बचाया जा सके। भ्रष्ट होने के पहले कवच चाहिए, पद, प्रतिष्ठा, धन, वैभव, यश, नाम, कुल, इन सब से कवच मिल जाता है। तो मैं तुमसे कहता हूं कि अगर गरीब को तुम भ्रष्ट ना पाओ तो ऐसा मत सोचना कि वो भ्रष्ट नहीं है। जरूरी नहीं है। असलियत का पता तो तब चलेगा जब धन उसके पास होगा। धन परीक्षा है, पद परीक्षा है। वहां केवल वे ही बचेंगे जो वस्तुतः भीतर से खालिस थे, शुद्ध थे, पवित्र थे। करोड़ में कभी कोई एक बचेगा, बाकी लोग तो भ्रष्ट हो जाएंगे। भ्रष्ट हो जाएंगे इसलिए कि भ्रष्ट तो वो थे, अवसर मिलते ही प्रकट हो जाएंगे। जैसे तुम कमरे में बैठे हो, अंधेरा कमरा है, कभी तुमने दिया नहीं जलाया, सब ठीक लगता है। न तो कोनों कांतरों में लगे मकड़ी के जाले दिखाई पड़ते हैं, न पोलों में छिपे सांप दिखाई पड़ते हैं, न आसपास सरकते बिच्छुओं का कोई पता चलता है।
कुछ भी पता नहीं चलता। अंधेरे में तुम निश्चिंत बैठे हो, सब ठीक है। फिर किसी ने दिया जलाया, क्या तुम ये कहोगे कि दिए के कारण सांप, बिच्छू, मकड़ी के जाले और गंदगी कमरे में आ गई? ये सब तो था ही, दिए ने तो रोशनी ला दी, उससे चीजें दिखाई पड़ गई जो अंधेरे में दबी थी। जिन्हें अंधेरे ने छिपाया था रोशनी ने प्रकट कर दिया। गरीबी बहुत सी बातों को छिपा लेती है, अमीरी जाहिर कर देती है। निर्बलता बहुत सी बातों पर पर्दा बन जाती है, बल पर्दे उघाड़ देता है, आदमी को नग्न कर देता है। नहीं, पद किसी को भ्रष्ट नहीं करते, भ्रष्टों को आमंत्रित करते और भ्रष्टों को उजागर करते। जब तक पद पर न पहुंच जाए कोई व्यक्ति, तब तक तुम पक्का नहीं कर सकते कि वो भ्रष्टाचारी है या नहीं। पद के बाहर तो सभी भ्रष्टाचार के विरोध में होते हैं, पद के बाहर तो सभी सेवक होते हैं, पद पर पहुंचते ही मालिक हो जाते। और ध्यान रखना, कुर्सियां क्या भ्रष्ट करेंगी। कुर्सियां तो बड़ी समदृष्टि हैं, तुम उन पर सम्राटों को बिठाओ तो उन्हें फिक्र नहीं, तो वो आनंदित नहीं होती, और तुम भिखमंगों को बिठा दो तो वो परेशान नहीं होती। कुर्सियों को क्या लेना देना है। आदमी की प्रेम की कमी। जिस आदमी के जीवन में प्रेम नहीं है, उसके जीवन में किसी न किसी तरह का बलात्कार होगा। वो कैसे पूरा करेगा अपने प्रेम की कमी को? वो खाली खाली है। संगीत नहीं गूंजता हृदय का तो रुपयों को खनका लेगा, उसी संगीत से अपने कानों को समझा लेगा, सांत्वना कर लेगा। अगर किसी से प्रेम किया होता तो उसने एक मालकियत जानी होती जिसमें मालकियत का कोई भी भाव नहीं होता। अगर उसने किसी को प्रेम किया होता तो उसने एक हृदय पर साम्राज्य फैला लिया होता, ऐसा साम्राज्य जिसमें साम्राज्यवादिता बिल्कुल नहीं है। उसने एक ऐसी मालकियत पाली होती जिसमें मालकियत का सवाल ही नहीं होता है। उसने एक हृदय को अपने करीब पाया होता, एक हृदय उसके साथ नाचा होता, उसके जीवन में एक प्रफुल्लता होती। कोई उसे प्रेम किया, किसी ने उसके प्रेम को स्वीकार किया, उसकी आत्मा आनंदित होती, एक अहोभाव होता कि मैं व्यर्थ ही नहीं हूं। अगर एक व्यक्ति ने भी तुम्हें प्रेम किया है, अगर एक व्यक्ति को भी तुम प्रेम कर सके हो, तो तुम पाओगे तुम्हारे जीवन में एक सार्थकता है, एक सुरभ, एक सुवास, तुम एक तृप्ति पाओगे। जब ऐसी तृप्ति नहीं होती तब आदमी लोगों पर कब्जा करने की कोशिश करता है, राजनीति के सहारे, धन के सहारे, पद के सहारे हजारों लोगों पर कब्जा कर लेने की कोशिश करता है। मजा यह है कि प्रेम का कब्जा एक आदमी पर भी होता तो तृप्ति हो जाती, और घृणा का कब्जा करोड़ों लोगों पर भी हो तो भी तृप्ति नहीं होती। इसलिए पद पर पहुंचकर आदमी को पता चलता है शक्ति तो मिल गई, शांति नहीं मिली, सामर्थ्य तो आ गई, संतोष नहीं आया, धन तो मिला, निर्धनता नहीं मिटी, भर तो लिया कूड़े कबार से, पर इससे तो रिक्तता भी पवित्र थी, ये सिर्फ गंदगी हो गई। सहजो के वचन पर अब हम आ सकते हैं। एक एक शब्द को मंत्र मानना। प्रेम दीवाने जो भये पलटी गए